सेम फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses 3 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट। तो पहले दोनों के दोनों रेस्ट में थे। कौन कौन? 3 किलोग्राम वाला भी 5 किलोग्राम वाला भी रेस्ट में था। द रेशो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर द सेम फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की और फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले की बराबर बराबर है। ठीक है, हमको मालूम करना है सेम फोर्स दोनों पर लगी। हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि फोर्स वहाँ कांस्टेंट है, यानी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ये पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? u प्लस ए टी, वही दूसरे वाले के लिए भी होगा। ठीक है, यानी पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाले का एक्सेलरेशन, पहले वाले के लिए लगने वाला टाइम इज इक्वल टू दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे का एक्सेलरेशन और दूसरे के लिए लगने वाला टाइम। उसने मेंशन किया है कि दोनों भी स्टार्टिंग में रेस्ट में थे, दोनों भी स्टार्टिंग में रेस्ट में थे, तो u1 की वैल्यू तो जीरो हो चुकी है। और a1 को लिखा जा सकता है पहले पर लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय पहले का मास टाइम्स ऑफ टाइम इज इक्वल टू दूसरे पर लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय दूसरे का मास इंटू T2, है ना। लेकिन दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम है, उसने देखो मेंशन कर लिया सेम फोर्स एक्ट ऑन द टू बॉडीज, फोर्स भी सेम है, इसलिए क्या मिला? T1 डिवाइड बाय M1 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय M2। सिंपली ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। यानी हम कह सकते हैं हमको निकालना है रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द फाइनल वेलोसिटी, यानी हमको रेशियो ऑफ टाइम यानी T1 बाई T2 मालूम करना है। सो T1 बाई T2 कितना आ जाएगा? M1 डिवाइड बाई M2। बस जी डेटा रख लो, M1 की वैल्यू है 3 और M2 की वैल्यू है 5, यानी टाइम का रेशो आना चाहिए 3:5। टाइम का रेशो 3:5 बनना, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।